व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे धनुष की और उनकी एक्स वाइफ ऐश्वर्या की। ये बात सुन के तो आप सभी लोग काफी निराश हो गए थे कि अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। तलाक का कारण क्या था वो पूरी तरीके से अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस बात का पता चला है कि तलाक लेने से पहले इन दोनों ने आपसी समझौता किया था और उसके बाद जाके डिसाइड किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब अफेयर चल रहा है या नहीं रह रहे हैं साथ में, ये तो शायद दूसरे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब इनके बच्चों की कस्टडी इन दोनों में से कौन लेगा, कौन उनका लालन पालन करेगा। इस चीज को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धनुष इतने फेमस एक्टर है, उनकी संपत्ति भी बहुत ज्यादा है। वही ऐश्वर्या रजनीकांत के पास भी अनगिनत संपत्ति है। एक तो वो रजनीकांत की बेटी, ऊपर से वो इतनी फेमस सिंगर भी है। लेकिन बच्चों की बात की जाए तो उनके दो बच्चे हैं और दोनों की कस्टडी अब किसके पास जाएगी, इस बात का जो जवाब अभी सामने आया है वो तो यही है कि दोनों माता पिता ने ये बोला है कि हम अपने दोनों बच्चों का साथ में ही लालन पालन करेंगे, हम दोनों साथ में ही उनको पालेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है जब धनुष जो है वो जब अलग रहेंगे और ऐश्वर्या अलग रहेगी, तो दोनों बच्चों का एक साथ आखिरकार कैसे लालन पालन हो सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। साउथ के सुपरस्टार धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद अपने रिश्ते को अलग कर लिया है। दोनों ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने प्रशंसकों को इस बात की जानकारी दी थी। बता दें कि दोनों की शादी 18 नवंबर 2004 को हुई थी। अभिनेता और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। दोनों के बीच किसी भी तनाव की खबरें सामने नहीं आई। ऐसे में उनका अचानक अलग होने का फैसला सबको चौंकाने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता धनुष को बैक टू बैक फिल्में ऑफर हो रही थी, जिसके चलते वह शूटिंग में बिजी और अक्सर शहर से बाहर रहने लगे। धनुष काम की वजह से ऐश्वर्या को वक्त नहीं दे पा रहे थे। इन्हीं चीजों के चलते दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक धनुष ने कई बार अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर शूटिंग को प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से दोनों के बीच फासले बढ़ते चले गए। उन्होंने तब भी फिल्में साइन की जब ऐश्वर्या और उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। हालांकि रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि दोनों ने अलग होने का फैसला लेने से पहले विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और अंत में अलग होने का फैसला लिया। धनुष और ऐश्वर्या के दो बेटे हैं, यात्रा और लिंगा। यात्रा की उम्र 16 है और लिंगा अभी 12 साल के हैं। जहां एक बच्चों की कस्टडी का सवाल है तो अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या और धनुष दोनों बच्चों का पालन पोषण साथ मिलकर ही करेंगे। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल उठता जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला क्या था ये भी बता देते हैं आपको। बता दें कि ऐश्वर्या रजनीकांत और धनुष की पहली मुलाकात एक थिएटर में हुई थी, जहां ऐश्वर्या अपनी बहन सौंदर्य के साथ धनुष की फिल्म देखने पहुंची थी। ऐश्वर्या ने उनके काम की तारीफ की और उन्हें टच में रहने के लिए भी कहा। बस यहीं से दोनों के मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ था। ऐश्वर्या ने उनका मिलना मिलाना भी मीडिया के नोट किया और खबरें छपने लगी। धीरे धीरे ये खबरें रजनीकांत तक भी पहुंची तो वो थोड़े परेशान हो गए। देखते ही देखते जल्दबाजी में दोनों का रिश्ता पक्का कर शादी कर दी गई। 18 दिसंबर 2004 में दोनों ने 7 फेरे लिए थे, मगर 18 साल की शादी के बाद अचानक ये रिश्ता टूट गया। धनुष और ऐश्वर्या ने कि उनके फैंस काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं और दोनों की कुछ फोटो और वीडियोस शेयर कर रिश्ता टूटने पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते नजर आ रहे हैं। उनमें से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनुष अपनी वाइफ के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गाते नजर आए थे। वीडियो में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। फैंस उस वीडियो को देखकर भावुक हो गए। वीडियो में धनुष अपने ससुर रजनीकांत की मूवी पेट्टा का गाना गा रहे हैं। अपनी वाइफ के लिए धनुष का जो प्यार दिखाई दे रहा है वो भावुक कर देने वाला है। रोमांस के साथ वीडियो में क्यूटनेस भी दिखाई दे रही है। धनुष को गाना गाता देख ऐश्वर्या शर्मा कर हाथों से अपना मुंह छिपाती हुई दिख रही है। जी हाँ, बता दें कि धनुष और ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद सेपरेशन का लेकर जॉइंट अनाउंसमेंट की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सफ़र में वो राहें अलग कर रहे हैं। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए जिनके साथ वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और इस घोषणा के बाद उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन आपको अगर पूरी जानकारी बताया तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या।
बता दें कि साउथ सुपरस्टार धनुष को कौन नहीं जानता। पहले कोलावेरी दी गाने से उनका पार राजना फिल्म की बदौलत धनुष ने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में भी अपना डंका बजा लिया। उन्होंने कई भाषाओं में फिल्में की है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। धनुष ने 2004 में रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की थी। हाल ही में धनुष सारा अली खान के साथ अतरंगी रे में नजर आए। धनुष शांत स्वभाव के हैं और कम ही बोलना पसंद करते हैं। इन दिनों धनुष अपने तलाक को लेकर चर्चा में है। धनुष ने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी के 18 साल बाद तलाक ले लिया। धनुष किसी न किसी कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि धनुष का नाम किस किस कारण से सुर्खियों में छाया हुआ था। थिरुवनंतपुरम के रहने वाले कथिर सेन और मीनाक्षी ने दावा किया था कि धनुष उनका बेटा है, जिसका असली नाम कल्लई चेलवन है। 2002 में स्कूल में अच्छा नहीं करने के बाद वो घर छोड़कर चला गया था और चेन्नई आकर धनुष के नाम से फिल्मों में काम करने लगा। इस बात कथिर सेन और मीनाक्षी ने मेल्लूर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने दावे की पुष्टि के लिए इस दंपति ने कुछ पुराने फोटोग्राफ और जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। इनके मुताबिक धनुष सबसे बड़ा बेटा है और मदुरई के राजाजी अस्पताल में 7 नवंबर 1985 को उनका जन्म हुआ था। 2017 में तमिल दंपति ने धनुष को अपना बेटा बताते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 65,000 रुपए के मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। दंपति आर कार्तिकेयन और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने दावा किया था कि धनुष उनका तीसरा बेटा है और घर से भाग गया था। कार्तिकेयन ने दायर याचिका में कहा था कि अभिनेता ने अपने शरीर से निशान हटा दिए और कोर्ट में दायर जन्म प्रमाण पत्र असली नहीं है, क्योंकि उनमें धनुष का नाम और पंजीकरण का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा वो धनुष के बायोलॉजिकल माता पिता है और धनुष का असली नाम कल्लई चेवलन है, जो एक्टर बनने के लिए चेन्नई से भाग आया था। हालांकि इस मामले में धनुष शुरू से ही कहते आए हैं कि उनका दंपति से कोई लेना देना नहीं है। धनुष का नाम वेंकटेश्वर प्रभु है। उनके पिता का नाम कस्तूरी राजा है, जो पेशेवर से प्रोड्यूसर है, और उनकी मां का नाम विजय लक्ष्मी है। धनुष और श्रुति हसन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं। दोनों ने साल 2011-12 में अपनी फिल्म 3 की शूटिंग के दौरान अपने अफेयर की अफवाहों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। फिल्म 3 को धनुष की एक्स पत्नी ऐश्वर्या ने ही डायरेक्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के वक्त धनुष और श्रुति हसन एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त धनुष अपनी पत्नी के साथ पब्लिक इवेंट्स में भी जाने से परहेज करते थे। इस अफवाह के बाद में पूछे जाने पर श्रुति ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि धनुष फिल्म इंडस्ट्री में उनका सबसे अच्छे दोस्त है, जिसने हमेशा मेरी मदद की है। दिलचस्प बात तो यह है कि उनकी फिल्म 3 की रिलीज के तुरंत बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि उस वक्त धनुष की पत्नी ऐश्वर्या ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। साउथ एक्ट्रेस आमला पोल ने फिल्म मेकर एल विजय से 2014 में शादी की थी और 2016 में दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद विजय ने आर ऐश्वर्या नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। खबरों के अनुसार अमाला की शादी टूटने की वजह धनुष से बड़ी नज़दीकियां थी। हालांकि अमाला ने इस तरह की खबरों को हमेशा अफवाह ही बताया है, लेकिन बता दे ऐश्वर्या और धनुष काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ऐसे में दोनों इन अफवाहों की वजह से काफ़ी परेशान हो गए थे। उस वक्त धनुष सिर्फ 21 साल और ऐश्वर्या 23 की थी। दोनों को लेकर उड़ रही खबरों से परेशान होकर धनुष और ऐश्वर्या की फैमिली ने तय किया कि दोनों की शादी करा दी जाए। इसके बाद 18 नवंबर 2004 में धनुष और ऐश्वर्या की शादी तमिल रीति रिवाज से की गई। यह शादी रजनीकांत के घर पर हुई थी। रजनीकांत ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की थी। इस शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया गया था। ग्रैंड रिसेप्शन में मेहमानों को कार्ड दिखाकर अंदर जाने की अनुमति थी। लोगों की भीड़भाड़ को देखते हुए रिसेप्शन के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया था, लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अब तो इनका तलाक हो चुका है। आखिरकार ये तलाक क्यों हुआ था, इसकी तो अभी तक पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि धनुष की अब श्रुति हसन के साथ लगातार अफेयर की चर्चा भी बढ़ती चली गई है। लेकिन अब धनुष को तो हर कोई जानता है, उनकी नेटवर्थ को भी हर कोई जानता है कि साल में 145 करोड़ की नेटवर्थ है धनुष की, और ये चीज़ देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने काम को लेकर भी हमेशा सीरियस बने रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि फैंस जब ऐश्वर्या, रजनीकांत और धनुष की जोड़ी
जोड़ी को इतना पसंद करते हैं और सब कुछ महज ठीक ही चल रहा था, तो आखिरकार अंदर की क्या बात है जिस वजह से इन लोगों को तलाक भी लेना पड़ गया? क्या सच में श्रुति हसन का कोई लिंक है धनुष से? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।